जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के टॉपिक यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 23 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम एरेनफेस्ट थ्योरम के बारे में। एरेनफेस्ट थ्योरम क्या होती है, अभी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उसको जानेंगे और उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो डिस्कस करते हैं अपने एरेनफेस्ट थ्योरम। एरेनफेस्ट प्रमेय क्या होती है, इसके लिए क्या अभी स्टेटमेंट दिया गया। अभी इसका स्टेटमेंट क्या होता है, अभी कथन भी ये बताता है भी चिरसम्मत यांत्रिकी के सभी नियम क्वांटम यांत्रिकी में लागू होते हैं। यांत्रिकी में लागू होते हैं यदि गतिक चरों को प्रत्याशा मानों में प्रतिस्थापित कर दें। यदि गतिक चरों को प्रत्याशा मानों में प्रतिस्थापित कर दें। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताता है, अभी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। पहले एक मिनट रुकिएगा। बी स्टेटमेंट चिरसम क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे नियम क्वांटम यांत्रिकी में अप्लाई होंगे यदि क्या है भी गतिक चरों को भी जो भी चर दिए गए यदि उनको क्या है भी प्रत्याशा मानों में प्रतिस्थापित कर दें। ठीक है, तो इसके कंडीशन को हम जानेंगे भी किस प्रकार की होगी, वो देखते हैं। एरेनफेस्ट थ्योरम फर्स्ट। एरेनफेस्ट थ्योरम फर्स्ट, इसकी कंडीशन क्या बताता है अभी वो देखते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है, भी वेग के इक्वल होती है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एम पी। एक ही बात रहेगी भी डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, भी वेलोसिटी होती है। डी आर अपॉन डी टी क्या होता है भी आपका वेलोसिटी का फैक्टर होता है। पी क्या होता है भी आपका एम वी होता है और एम से एम कैंसिल वी हो जाएगा। अभी दोनों ही फैक्टर क्या है भी वेलोसिटी के कंपोनेंट के क्या है भी बराबर है। एक तो क्या है भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। यदि इसको घटकों के रूप में डिनोट करते हैं, घटकों के रूप में लिखने पर, तो उस कंडीशन के अंदर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है भी वो भी अब देखते हैं। अभी अपने घटकों के रूप में लिखने पर ये दोनों चीज क्या है बी डी आर अपॉन डी टी क्या होता है भी वेलोसिटी के इक्वल होता है। पी अपॉन एम क्या हो जाएगा भी आपका पी क्या है भी आपका मोमेंटम है एम वी और एम से एम कैंसिल क्या हो जाएगा भी ये ही वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो घटकों के रूप में डिनोट करते हैं तो हमारे पास क्या भी किस प्रकार की टर्म प्राप्त होगी वो देखिएगा। डी अपॉन डी टी एक्स 1/m पी एक्स डी अपॉन डी टी वाई 1/m पी वाई डी अपॉन डी टी जेड और 1/m पी जेड। ये हो गई भी घटकों के रूप में एरेनफेस्ट थ्योरम फर्स्ट। अब एरेनफेस्ट थ्योरम सेकंड की बात करते हैं अभी अपने। एरेनफेस्ट
थ्योरम सेकंड। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी उसके भी जानते हैं भी, डी अपॉन डी टी समवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है भी, फोर्स के इक्वल होती है भी। चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है भी, फोर्स के इक्वल होती है। और यहां से क्या है भी, इसको भी ये टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी, फोर्स के इक्वल हो जाएगी भी। डीपी अपॉन डी टी क्या होता है भी आपका, डी अपॉन डी टी एम वी, और एम बाहर आ गया डी वी अपॉन डी टी, और एम डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, त्वरण होता है। ये क्या होता है, एफ इक्वल टू एम में, और द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है भी, फोर्स के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से भी हमें बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया भी आपकी टर्म फोर्स के इक्वल है, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी अपने माइनस डेल वी आर। वी यहां पे क्या है भी, पोटेंशियल दिया गया है। V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा भी F इक्वल टू क्या होता है, माइन करली U अपॉन करली R। U यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है भी V पोटेंशियल मानना है। ये चीज तो क्या है भी अपना ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक बात और भी अपने सामने स्पष्ट रूप से आती है भी, चेंज ऑफ पोटेंशियल में भी डिस्टेंस के रूप में तो क्या होगा भी, फोर्स होगा F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है। और ये टर्म भी फोर्स के इक्वल है, ये टर्म भी फोर्स के इक्वल है, तो ये भी क्या है भी आप फोर्स के इक्वल है। इस प्रकार से क्या है भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे तीनों ही क्या है भी फोर्स की कंडीशन है, और यहाँ पे तीनों के भी, ये भी वेलोसिटी के इक्वल है, ये भी क्या है भी वेलोसिटी फैक्टर के इक्वल है। एक क्या है भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो इसको घटकों के रूप में लिखने पर, घटकों के रूप में लिखने पर यहां से हमारे पास क्या आएगा भी वो देखते हैं। डी अपॉन डी टी पी एक्स करली वी अपॉन करली एक्स एफ एक्स, एक्स फैक्टर आ गया। डी अपॉन डी टी पी वाई माइनस करली वी अपॉन करली वाई एफ वाई, ये भी चीज आ जाएगी आपके सामने। एक और लिख सकते हैं भी अपने, डी अपॉन डी टी पी जेड माइनस करली वी अपॉन करली जेड और एफ जेड। ये दोनों आपकी क्या कहलाती है भी, एरनफेस्ट थ्योरम कहलाती है। अब दोनों ही एरनफेस्ट थ्योरम को क्या है भी हम सेटिस्फाई करेंगे। अब क्या है भी एरनफेस्ट थ्योरम फर्स्ट और एरनफेस्ट थ्योरम क्या है भी सेकंड को क्या है भी सेटिस्फाई करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे वो इसके अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं भी अपने एरनफेस्ट थ्योरम फर्स्ट। वो देखिए भी एरनफेस्ट थ्योरम फर्स्ट क्या होती है। एरनफेस्ट थ्योरम फर्स्ट, इसको हम आज सेटिस्फाई करते हैं। तो वो देखते हैं भी स्टार्टिंग की कंडीशन के अंदर ये होता है भी अपने ये पढ़ा था भी फर्स्ट डी अपॉन डी टी एक्स, ठीक है।
और किसके इक्वल हो जाएगी भी आपकी 1/m px, इसके इक्वल होगी भी। यही पढ़ा था अभी अपने, क्या होता है भी d/dt भी इसके अंदर क्या है भी दूरी में परिवर्तन के अंदर क्या होते हैं भी वेलोसिटी फैक्टर के इक्वल होती है, और ये क्या होता है 1/m p होता है। ये चीज थी आपके। तो यहां से क्या है भी एक x कंपोनेंट की बात कर ले और वहां से px कंपोनेंट की क्या है भी बात कर ले। अब क्या अभी इसको सेटिस्फाई करते हैं अभी अपने, वो देखिएगा। प्रत्याशा मान की परिभाषा से, मान की परिभाषा से, तो यहां पे प्रत्याशा मान की डेफिनेशन से ये लिख सकते हैं d/dt x d/dt, ठीक है। x के भी एक विमीय फलन मान लिया x के रूप में डिनोट करती है अभी साइन स्टार xt x साइन xt डी टोय, ठीक है। ये चीज आ गई। यहां पे क्या है भी साइन xt तो क्या है भी आपका परसमान्यीकृत तरंग फलन, परसमान्यीकृत तरंग फलन, और डी टोय क्या है भी आपका आयतन अल्पांश। यहाँ पे साइन xt क्या है भी आपका परसमान्यीकृत तरंग फलन है, और डी टोय आपका क्या दिया गया है भी आपका आयतन अल्पांश दिया गया है। अब देखिएगा, अब क्या है भी सबसे पहले इस चीज को लेके चलना है, और हमारे पास क्या है भी इस चीज को क्या करना है भी डेराइव करना है। अब क्या है भी डेरिवेटिव फॉर्म क्या है भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। यदि x व t दोनों स्वतंत्र चर है तो, यदि क्या दोनों क्या भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते भी स्वतंत्र चर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी हमारे पास क्या है भी किस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होगी वो देखते हैं। d/dt x, पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर दें इस पार्ट के ऊपर, ठीक है। अब क्या है भी इसको u डॉट v का प्रोडक्ट लगाएंगे अपने। एक तो ये पार्ट मान लो आप, और एक ये पार्ट मान लो भी, दोनों क्या है भी अलग अलग पार्ट ले लिए भी। इस एक पार्ट पे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और इसके ऊपर क्या है भी एक पार्ट के क्या है भी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा हमारे पास क्या प्राप्त होगा। पहले इसका कर दो, करली साइन स्टार xt करली t। अब क्या है भी इस टर्म को क्या है भी कांस्टेंट मान लो, x साइन xt। ये चीज हो गई भी आपके प्लस। अब क्या है भी इस चीज को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, साइन स्टार xt को। अब ये चीज दी गई है भी आपका, यहां पे भी क्या है दो टर्म है, तो u डॉट v वाला प्रोडक्ट लगेगा, अप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भी यहां पे x को क्या है भी एक बार कांस्टेंट मान लो, तो ये क्या कर ली साइन अपॉन कर ली t xt प्लस यही होगा u डॉट v वाला इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब क्या है भी x है इंडिपेंडेंट चर है, वो t के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे माना यदि x व t दोनों स्वतंत्र चर हो भी डिपेंड नहीं करता है, x क्या है भी t के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा भी 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भी साइन xt
और ये ब्रैकेट बंद हुआ और बाहर क्या है भी आपका डी टॉय। अपने कंडीशन मान ली यहां पे क्या है भी x है और t एक दूसरे के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करते हैं भी, ये चीज आ गई भी आपके सामने। आगे देखिएगा d/dt, थोड़ा सा और देखिएगा भी किस प्रकार से इसको सोल्व करें। ये टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी, तो यहां से लिख सकते हैं भी अपने, थोड़ा सिंपल वे में लिख लेंगे। करली साइन करली टी एक्स, साइन लिख दो आप सीधा ही सिंपल, करली साइन अपॉन करली टी एक्स साइन डी टॉय। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, सिंपल वे में लिख रहे हैं भी, यहाँ पे ये चीज हो गई, डी टॉय लिख दिया। आगे क्या है, समाकलन अंदर भी अप्लाई होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, साइन स्टार एक्स करली साइन करली टी डी टॉय। ये चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आ जाएगी। एक मिनट रुकिएगा भी, ये चीज क्या होगी भी आपके सामने निकल के सामने आ गई। अब देखिएगा, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2 मान लो। क्लियर है यहां तक? अब क्या है, यहां पे भी श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से करली साइन स्टार अपॉन करली टी है। ठीक है, अब क्या है भी श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से यहां पे क्या है भी ये फैक्टर है, इनकी वैल्यू क्या है भी आप निकाल दो। तो देखिएगा अब श्रोडिंगर समीकरण से, श्रोडिंगर समीकरण से, श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है भी, जे एच कट करली अपॉन करली टी साइन माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर साइन प्लस वी साइन। ये होती है भी आपकी श्रोडिंगर समीकरण, जे एच कट कर ली अपॉन कर ली टी साइन माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर साइन प्लस वी साइन। अब क्या है भी दोनों तरफ जे एच कट से भाग दे दो, कर ली साइन अपॉन कर ली टी माइनस एच कट से एच कट नीचे आएगा, जे एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, 2mj, जे यहाँ पे आयोटा को शो करता है, डेल स्क्वेयर साइन प्लस 1 अपॉन जे एच कट वी साइन। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। ये चीज आएगी भी आपके सामने, करली साइन अपॉन करली टी माइनस एच कट 2mj डेल स्क्वेयर साइन प्लस 1 अपॉन जे एच कट वी साइन। ठीक है, अब क्या है भी उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, करली साइन अपॉन करली टी की वैल्यू आ गई हमारे सामने। अब क्या भी इस फैक्टर की भी लेनी पड़ेगी, करली साइन स्टार अपॉन करली टी किस प्रकार से प्राप्त होगा, यदि इसका क्या है भी सेमिस्टर संयुग्मी लेने पर या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर समीकरण नंबर 3 का। तो देखिएगा क्या होगा भी आगे, ये तो याद ही रह जाएगा भी अपने पास इस टर्म को लेके क्या है भी सेटिस्फाई करना है, तो यहां से इसको ही चेंज कर देंगे। समीकरण 3 का सेमिस्टर संयुग्मी लेने पर या कॉम्प्लेक्स
कंजुगेट। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई, समीकरण 3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, करली साइन स्टार करली टी साइन का साइन स्टार हो जाएगा। अब क्या है भी आयोटा वाली टर्म होती है वो क्या होती है भी, चेंज हो जाती है, उसका नेगेटिव साइन भी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है भी, ये आयोटा वाली टर्म है तो यहाँ पे जे है तो वो क्या हो जाएगा भी, माइनस जे हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो एच कट अपॉन 2mj डेल स्क्वायर साइन, और वहां पे माइनस साइन स्टार, ठीक है, जे एच कट और वी साइन स्टार समीकरण नंबर 4। ये आ गई भी आपकी समीकरण नंबर 4। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब क्या है भी, उसके बाद में देखते हैं भी, दोनों की वैल्यू पुट कर दो समीकरण 3 और 4 की समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे एक बार 3 की वैल्यू इधर वाली साइड लिख लेते हैं भी, अपने क्या है भी, करली साइन अपॉन करली टी माइनस एच कट 2mj डेल स्क्वायर साइन प्लस 1 अपॉन जे एच कट वी साइन, समीकरण नंबर क्या है भी आपकी 3 है। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 की वैल्यू पुट कर दो 2 के अंदर। समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में क्या है भी अब डिस्कस करते हैं। वो देखिएगा, डी अपॉन डी टी एक्स करली साइन स्टार अपॉन करली टी, उसका क्या हो जाएगा भी, आपको ये वैल्यू है पुट करो, एच कट अपॉन 2mj डेल स्क्वायर साइन स्टार माइनस 1 अपॉन जे एच कट वी साइन स्टार, ठीक है, एक्स साइन डी टोए। ठीक है, इतनी चीज आएगी, यही आएगी चीज आपके सामने, प्लस साइन स्टार एक्स करली साइन अपॉन करली टी, आपका क्या है भी, ये फैक्टर है, रख दो, माइनस एच कट 2mj डेल स्क्वायर साइन प्लस 1 अपॉन जे एच कट वी साइन और डी टो, ये चीज आएगी भी आपके सामने। अब क्या है भी, थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कर देते हैं भी, अंदर क्या है भी, आप मल्टीप्लिकेशन करवा दो हर कंडीशन का, तो भी आपके सामने क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। इसको साफ कर देते हैं यहां से, भी यहां पे लिख लूं, बाद में क्या है भी, नीचे वाला पार्ट क्या है भी साफ कर देंगे। देखिएगा, डी अपॉन डी टी एक्स अप्लाई होगा, वो देखिएगा अभी आप, समाकलन एच कट अपॉन 2mj डेल स्क्वायर साइन स्टार, ये चीज आएगी, एक्स साइन
डी टोई माइनस समाकलन 1 अपॉन जे एच कट वी साइन स्टार एक्स साइन डी टोई प्लस यहां पे लिख लो आप समाकलन माइनस एच कट अपॉन 2mj साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन डी टोए प्लस 1 अपॉन जे एच कट साइन स्टार एक्स और आपका वी साइन डी टो है। अभी ये चीज क्या है अभी आपके सामने आ गई। अब यहां से एक चीज हमारे सामने ये सामने आती है बी इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को हम देखें पॉजिटिव नेगेटिव है, समाकलन है 1 अपॉन जे एच कट डी टोई के सापेक्ष आयतन समाकलन के बी साइन स्टार साइन या बी ये चीज आपने पढ़ी है बी एक्स ऑपरेटर है उसका एक्स ही होगा, वी है वी हो जाएगा। यदि आप साइन स्टार साइन करें या साइन साइन स्टार करें दोनों चीज क्या होगी भी आपकी समान होती है। तो समान होने के कारण ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या हो जाएगी भी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके सामने क्या आएगा निकल के वो देखते हैं भी डी अपॉन डी टी एक्स डी अपॉन डी टी एक्स यहां से एक क्वांटिटी क्या होगी भी आपकी ये हो गई, एक क्वांटिटी क्या होगी भी आपकी ये हो गई, कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, एच कट अपॉन 2jm ये ही है। अब क्या है भी समाकलन लगा दो, ठीक है, डेल स्क्वायर साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन स्टार एक्स साइन ये हो गया आपका। अब देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा भी आपका माइनस साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन और यहां से क्या आ जाएगा भी आपका डी टोई। ये चीज क्या है भी आपके सामने आ गई। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 5, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है भी इसका भी सॉल्यूशन पार्ट करते हैं। अभी अपने क्या है भी डी अपॉन डी टी एक्स एच कट अपॉन 2jm डेल स्क्वायर साइन स्टार एक्स साइन माइनस साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन डी टो आएगी। बी यहां तक इतना सोल्व किया, अभी हमारे पास क्या है भी ए फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब क्या है भी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं भी किस प्रकार से सोल्व करेंगे सदिश सर्वसमीका का यूज करके, वो देखते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।